सुंदरवन के जंगल में मुनमुन चिड़िया अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। मुनमुन चिड़िया देखने में बहुत काली थी, इसलिए मुनमुन चिड़िया की शादी नहीं हो रही थी। मुनमुन चिड़िया के घर बहुत सारे पक्षी रिश्ता लेकर आया करते थे। अरे बहन, आपने हम लोगों को इतना दबा कर नाश्ता खिला दी, वो भी इतना स्वादिष्ट। मन तो कर रहा है कि जीवन भर आप ही के हाथों का बनाया हुआ नाश्ता खाओ। अरे बहन, ये नाश्ता मैंने नहीं, ये तो हमारी बेटिया मुनमुन ने बनाई है। अरे वाह, मजा आ गया। अरे गोलू की माँ, लगता है मुनमुन बेटी के हाथों का खाना खाऊंगी तो मैं और भी मोटा हो जाऊंगा। लगता है जैसे मुनमुन बेटी के हाथों में जादू है। अरे भाई साहब, अगर भगवान की कृपा रहेगा तो हमारी मुनमुन बेटिया जरूर आपके घर की बहू बनेगी। सुनो बहन, हंसी मजाक तो बहुत हो गया, अब आप थोड़ा मुनमुन बिटिया को बुलाइए ना, देखती हूँ कि कैसी है मेरे होने वाले बहू। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन। मुनमुन बेटिया, जरा बाहर तो आओ। इसके बाद मुनमुन चिड़िया बाहर आती है। बहन, ये देखो, यही है हमारी लाडली बेटी मुनमुन। अरे गोलू की माँ, हमारा गोलू तो बहुत सुंदर है और मुनमुन तो बहुत काली है। क्या तुमको ये रिश्ता पसंद है? ए जी, हमको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपने गोलू को ऐसी काली लड़की से शादी नहीं करूंगी। दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी मुनमुन की माँ कहती है, अरे बहन, ये बताओ हमारी मुनमुन बेटिया आपको कैसी लगी? बहन, आपकी मुनमुन बिटिया तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं अपने गोलू बेटा के लिए गोरी सी लड़की ढूंढ रही हूँ। इतना कहकर गोलू की माँ और पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। मुनमुन चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। अरे मुनमुन बेटी, तुम उदास क्यों हो गई? हम सब तुमको बहुत अच्छा परिवार में शादी करूंगी, जहाँ तुम रानी बनकर रहोगी। अरे मुनमुन की माँ, तुम मुनमुन को रानी बनने की सपना क्यों दिखा रही हो? मैं तो परेशान हो गया हूँ, लगता है मुनमुन बिटिया कवारी न रह जाए। ये सब सुनने के बाद मुनमुन की माँ भी दुखी हो जाती है। इसके बाद मुनमुन चिड़िया वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। समय ऐसा ही बीतता जाता है। एक दिन मुनमुन चिड़िया जब जंगल में घूमने के लिए जाती है तो जंगल के दूसरे पक्षी मुनमुन को देखकर कहती है, अरे देखो देखो देखो, आ गया करकवी। अरे भाई, यहाँ से भागो, ये तो प्रेत जैसा लग रहा है। अरे किसी को भागने की जरूरत नहीं है, ये तो कोई भी सुंदरी लग रही है। हा 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 हा। जंगल के सभी पक्षी मुनमुन चिड़िया की मजाक उड़ाते हैं। मुनमुन चिड़िया रोते हुए अपने घर चली आती है। घर आने के बाद मुनमुन की माँ कहती है, अरे मुनमुन बेटिया, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? माँ, आप ही बताओ, मैं काली हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं जंगल में घूमने जाती हूँ, सभी पक्षी मेरी मजाक उड़ाते हैं। कोई कहते हैं कि देखो ये भूत आ गया, तो कोई कहते हैं काली नागिन आ गया। मैं क्या करूँ माँ? सुनो बेटी, तुम चिंता मत करो, जिसको जो बोलना है बोलने दो, तुम तो मेरी लाडली बेटी हो। कुछ समय बीतने के बाद मुनमुन की माँ और पिताजी जंगल में घूमने के लिए जाती है। तभी उसकी नजर कालू पंडित पर चला जाता है। वह उसके पास जाती है। अरे क्या बात है, तुम सब बहुत उदास लग रहे हो। क्या बताए पंडित जी आपको, मेरा किस्मत ही फूटा है। क्या बात है, साफ साफ बताओ। अरे पंडित जी, मैं अपने बेटी के लिए एक लड़का ढूंढ रहा हूँ। तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? हमारे नजर में एक लड़का है, तुम देखना चाहो तो चलो, मैं अभी तुमको दिखा देता हूँ। अगर तुमको पसंद आ गया तो समझो शादी पक्की हो जाएगी। पंडित जी, आपकी पसंद मेरी पसंद, अगर आपको लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब शादी का बात आगे बढ़ाइए। तो सुनो, 8 तारीख को अच्छा दिन है, उसी दिन शादी करवा देते हैं। अब तुम सब निश्चिंत होकर घर जाओ। कुछ दिन के बाद कालू पंडित मुनमुन चिड़िया की शादी टमाटर लाल से बहला फुसलाकर करवा देता है। टमाटर लाल जब सुहाग रात के दिन अपने कमरे में जाता है तो मुनमुन को देखकर कहता है, ए जी, आप कौन है और हमारी बीवी कहाँ है? टमाटर लाल की बातें सुनने के बाद मुनमुन कहती है, ए जी, आप शायद मुझे शादी के समय नहीं देखे, मैं ही आपकी पत्नी हूँ मुनमुन। अरे तुम मेरी पत्नी हो? इतना काला, हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। इतना कहकर टमाटर लाल वहाँ से भाग जाता है। ये सब देखकर मुनमुन रोने लगती है। इसके बाद मुनमुन भी घर से निकल जाती है और जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। अरे बेटी, तुम क्यों रो रही हो? आप कौन है? आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे बेटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तुम्हारी क्या परेशानी है? क्या बताऊँ मैं आपको, मेरे जीवन में परेशानी के सिवा है ही क्या? भगवान ने मुझे काला बना दिया। बचपन में बच्चे मुझे काली काली कहकर तंग करते थे, बड़े हुए तो शादी नहीं हो रही थी, और आज बड़ी मुश्किल से शादी हुआ तो सुहागरात के दिन ही पति छोड़कर भाग गया।
अब मैं क्या करूं? अरे बेटी तुम धीरज रखो, मैं एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ हूँ। मैं तुमको एक जादुई नेल पॉलिश दे रहा हूँ, इसको छूते ही तुम बहुत सुंदर हो जाओगी। इसके बाद जादुई पेड़ एक जादुई नेल पॉलिश मुनमुन को देता है। नेल पॉलिश को छूते ही मुनमुन चिड़िया बहुत सुंदर दिखने लगती है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, काली से अब बहुत सुंदर हो गई हूँ। इसके बाद मुनमुन चिड़िया खुशी खुशी अपने घर जाती है। घर जाने के बाद उसकी माँ कहती है, अरे बेटी तुम कौन हो, किससे मिलने आई हो? मम्मी मैं आपकी बेटी मुनमुन हूँ, अब मैं सुंदर हो गई हूँ। अरे बेटी तुम, ये कैसे हो गया? इसके बाद मुनमुन चिड़िया सारी बातें अब अपनी माँ को बताती है। ये खबर जैसे ही टमाटर लाल को पता चलता है, वह भी तुरंत मुनमुन के घर आ जाता है। अरे मुनमुन तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। अरे आप कौन? मैं आपको नहीं जानती हूँ। अरे मुनमुन मैं तुम्हारा पति हूँ टमाटर लाल। अच्छा वही पति जो सुहागरात के दिन ही छोड़कर भाग गया था। अरे मुनमुन मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ कर दो। अरे मुनमुन बेटी दामाद जी को माफ कर दो। अच्छा माँ तुम कह रही हो इसलिए मैं माफ कर रहा हूँ, नहीं तो मैं दूसरी शादी कर लेती। इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों आज का स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।